नमस्कार। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग आज की सांस्कृतिक संध्या में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जाने माने पूरा छात्रों, शायरों, अदीबों के साथ जुड़ेंगे लाइव। आज सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में शायरियां होंगी, गजलें होंगी, कविताएं होंगी और आप सबके दिलों को छूने वाली बातें होंगी। आज हमारे साथ जुड़ेंगे सागर त्रिपाठी सर, जो कि देश के जाने माने शायर हैं और इनकी उम्र लगभग 71 वर्ष है। ये पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं वर्ल्ड सूफी काउंसिल के। विश्व ब्राह्मण परिषद के विश्व अध्यक्ष हैं और आईपीसी के फाउंडर मेंबर हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी अनेक डिग्रियां ली हुई हैं और इस सैकड़ों जो है पुरस्कारों से पुरस्कृत हो चुके हैं। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं विनोद कुमार त्रिपाठी सर, ये पहले भी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार त्रिपाठी सर आयकर आयुक्त रह चुके हैं। इनके परिवार में कई पीढ़ियों से लगातार ब्यूरोक्रेट्स होते रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी में भी कई ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक ब्यूरोक्रेट्स होते हुए भी सर का रुझान उर्दू की तरफ हुआ और हिंदी के साथ साथ सर ने उर्दू में भी बेहतरीन गजलें आगे लिखी हुई हैं। सर की एक किताब भी है मेरे पास, मेरी जमीन मेरा आसमान। हो सकता है ये आपको उल्टा दिख रहा हो क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से लाइव हूँ। मेरी जमीन मेरा आसमान, विनोद कुमार त्रिपाठी सर, इनका जो नाम है, पिन नेम जिसको हम बोलते हैं, बसर है। तो सर जो है बेहतरीन गजलें लिखते हैं। इनमें से एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी जो है 2 लाइनें मैं कहूंगा। कुछ इस कदर से मेरे दिल ने एक बार किया कि सालों साल तेरा मैंने इंतजार किया। कुछ इस तरह से मेरे दिल ने एक बार किया कि सालों साल तेरा मैंने इंतजार किया। तेरी गिरफ्त में आ ही गया था मैं, जबकि न जाने कितनी दफा खुद को होशियार किया। तो आप जब इनकी कोई भी गजल पढ़ेंगे, कोई भी कविता पढ़ेंगे, कोई भी शायरी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आप ही की जिंदगी पे लिखा गया। अगर मैं इन दोनों का परिचय देने बैठा तो इतनी महान व्यक्तित्व है इनका कि उसी में जो है हम लोगों का 3-4 घंटे निकल जाएगा परिचय देने में ही। तो देरी ना करते हुए मैं सर को लाइव जो है आमंत्रित करूंगा। स्वागत है सर का। हेलो। हाँ सर, अब आप लाइव आ चुके हैं। जी जी जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी मैं एक बार फिर अपने विश्वविद्यालय के छात्रों प्राध्यापकों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और ये तो शायद 15 अगस्त जल्दी आ गया और इस वजह से मेरा भी आना ही जल्दी हो गया। और मेरे साथ सागर त्रिपाठी साहब को भी जुड़ना है। और वो आज इतने व्यस्त हो गए, वो बिल्कुल देश के इतने जाने माने वो कवि हैं कि इतनी जगह उनको बुलाया गया है मुशायरे में कि वो बिजी हो गए बस, लेकिन वो अब फ्री हो गए हैं, किसी वक्त भी वो शामिल हो सकते हैं। तो उसके पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो एक परंपरा थी। हम लोग एक ऑलराउंडर हुआ करते थे, हम लोग खेलते कूदते भी थे, हम लोग पोइट्री पर भी ध्यान दिया करते थे, कभी कभी हम लोग कुछ सोशल वर्क भी किया करते थे। तो ये हमारी एक परंपरा है। और आज मैं आपके सामने एक पोएट के रूप में हाजिर हुआ हूँ। और मेरी एक्चुअली मेरी 3 किताबें आई हैं। एक किताब तो बहुत पहले आई थी, मेरी ज़मीन के लोग, लेकिन वो शुरुआती दौर की थी तो मैं कभी उसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करता। एक किताब आपको अभी कौस्तुभ ने आपको दिखाई, मेरी ज़मीन मेरा आसमां, वो एक
पहले उर्दू में आई थी, अंजुमन तरक्की उर्दू ने निकाली, और उसके बाद फिर वो हिंदी में आई। और अब एक दूसरी किताब भी मेरी छप चुकी है, मेरी ज़मीन की धूप, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से है, मेरी ज़मीन की धूप। ये भी अंजुमन तरक्की उर्दू ने छापी है, वो भी अभी उर्दू में। इसका हिंदी वर्जन अभी तक बाजार में नहीं आया है, और उस पर एक पेंगुइन के पास इसकी मैन्युस्क्रिप्ट गई हुई है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके बाद वो हमारे सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जब तक सागर त्रिपाठी साहब नहीं आते, मेरी नहीं, हम आपके साथ ही हैं। हैं। आप आ गए, अच्छा आप आ गए। तो आप देखिए, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसा कि कौस्तुभ ने जिक्र किया सागर भाई साहब का, इतने अवार्ड उनको मिल चुके हैं कि उसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में इनकी गज़ल, एक शेर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया, और वो मैं अभी जब बात शुरू होगी तो मैं उनसे खुद गुजारिश करूँगा कि वो आपको सुनाएं, अपने मुंह से, उनके मुंह से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा उनकी पकड़ न सिर्फ उर्दू पे है बल्कि हिंदी में भी बहुत ही अच्छा लिखते हैं। और जब वो आएंगे तो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनको छोड़ ही नहीं पाएंगे। और वो इनकी डिमांड इतनी है कि आज सुबह से ये शायद छठा मुशायरा है, और यहाँ से निकल के अभी वो 7वें में जाने वाले हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे विश्वविद्यालय से इतने प्रसिद्ध, और मैंने तो इनको अपना गुरु मान लिया है, क्योंकि क्यों ऐसा भाई साहब, शर्मिंदा न करें, ऐसा न कहें। देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो बेहतर हो, जो ज्यादा जानता हो, जिससे इंसान सीख सके, उसको ही गुरु कहते हैं। दुनिया का शायद कोई भी देश हो जहाँ पे आपने मुशायरे नहीं पढ़े, चाहे वो दुबई हो और के तमाम जगहों पे है। बहरहाल अभी आ गए हैं। मैं जो एक बात कहना चाह रहा था, जो मैंने पिछली बार 1 हफ्ते पहले जो मैंने एक नज़्म पढ़ी थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये फरमाइश की कि आप उस नज़्म को आप दोबारा ज़रूर पढ़ें। तो मैं इनके ना होने का फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन चूँकि मैं मूड में आ ही गया हूँ तो मैं शुरुआत उससे ही कर देता हूँ। वो ये है कि जो हौसला निराश हो, न कोई आस पास हो, जमाना बेवफा लगे, हर एक शय खफा लगे, समझ लो आई जो घड़ी है इम्तिहान की कड़ी। तो जो हौसला निराश हो, न कोई आस पास हो, जमाना बेवफा लगे, हर एक शय खफा लगे, समझ लो आई जो घड़ी है इम्तिहान की कड़ी। कोई बहार कब खिली, खुशी किसी को जब मिली, कोई बहार कब खिली, खुशी किसी को जब मिली, किसी के गम में कौन सी सहर उदास हो चली। रुका है वक्त कोई कब, कहाँ हुई किसी की शब, जो मुश्किलों में चल पड़ा उसी से रास्ता बना। जो मुश्किलों में चल पड़ा उसी से रास्ता बना, जो भीड़ से अलग हुआ उसी से कारवां जुड़ा। समझ सको अगर ये तुम तो आज मत उदास हो। जो हौसला निराश हो, न कोई आस पास हो, जमाना बेवफा लगे, हर एक शय खफा लगे, समझ लो आई जो घड़ी ये इम्तिहान की कड़ी। ये मैं खासतौर से सुनाना इसलिए चाह रहा था, रिपीट करना चाह रहा था कि आप लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कितने लोग पीसीएस में बैठ रहे हैं, कितने लोग सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं। आप सब रिजल्ट देखते हैं, जब रिजल्ट आता है तो आप मायूस होते हैं। कभी कभी आप बीए और एमए के मार्क्स आते हैं, आप मायूस होते हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको धक्का लगता है, तमाम लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं कि देखो अपने को तुर्रम खां समझते थे, इनका यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। ये दुनिया है, ज़माना है, जिसको जो कहना है वो कहेगा। आपको अपने से क्या कहना है, इस नज़्म का मेरा सुनाने का मतलब ये था कि ये उसको यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी एक चैलेंज का नाम है। जो ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेता है, एज अ चैलेंज लेता है, वही इस दुनिया में सफल होता है। और आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आप इसको इसी तरीके से लेंगे। अब मैं चाहता हूँ, चूँकि सागर त्रिपाठी साहब आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 2 बातें आप उनकी भी सुने और हम आपके साथ हैं।
ये गजल और नज्म का सिलसिला जारी रहेगा। सागर भाई साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लें अपने को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ जी। गई। प्रयाग विश्वविद्यालय के जितने हमारे अनुज और अग्रज जो हमसे जुड़े हुए हों, कौस्तुभ त्रिपाठी जी के हवाले से सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज स्टेज भी अगर हम शेयर कर रहे हैं, हालांकि हमसे थोड़े से 3-4 साल उम्र में छोटे हैं, लेकिन आदरणीय विनोद कुमार त्रिपाठी जी, इनका तखल्लुस बड़ा अच्छा है। बशर, एक आम इंसान, जिंदगी की शुरुआत आपने एक ऐसे जज्बे से की। प्रयाग विश्वविद्यालय का इतना विशाल दायरा, गांव से आया हुआ एक नौजवान, और बस वो जुनून दिल में हो, पंखों में जान पैदा कर, उड़ान भरनी हो खुद आसमान पैदा कर। क्या बात है, तो क्या बशर बात। साहब ने, विनोद त्रिपाठी जी ने अपना आसमान खुद बनाया, और लोग भी बनाते हैं, लेकिन इन्होंने मनुष्य होकर के आसमान में परवाज के लिए, उड़ान करने के लिए इन्होंने पंख उगाए, और पंख उगाने के बाद जब ऊपर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि चाहे जितना बड़ा आसमान हो, जिद एक थी, एक उद्देश्य पाने की। बहुत संक्षेप में, चूंकि मैं जानता हूं भाई साहब की एक आदत यह है कि अगर इनकी कोई प्रशंसा सचमुच की भी करने लगता है ना, तो ये घबरा जाते हैं और ये बड़ी जल्दी बात बदलना चाहेंगे। अरे नहीं भाई साहब, बात बदल दीजिए। लेकिन अपनी जिंदगी में एक अतीव कर्मठ, सक्षम, चुस्त और विजनरी प्रशासनिक अधिकारी बने, और पहुंचे भी तो प्रांत स्तर से लेकर के केंद्र के स्तर तक इतनी औद्योगिक इकाइयों में रहे, और उसके बाद एक दिन ये फैसला कर लिया कि जरा ये जो बड़े बड़े व्यापार घराने होते हैं, जरा इनको भी तराशा जाए, तौला जाए, और भारत ही नहीं, विश्व की नामचीन कंपनी के आप प्रेसिडेंट पद पे, टेक्निकली आज भी वो उसी पद पर विराजमान है, लेकिन वक्त के साथ साथ शौक ऐसा था, जिंदगी इतने सलीके से अपनी शर्तों पे जी है भाई साहब। कुछ हमारी इनकी बड़ी समानताएं भी। इतनी बढ़िया नज्म आपने सुनाई। मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था। अच्छा, ये संजोग कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 बार इस बार एक कैलेंडर ईयर में 3 बार इस शेर को पढ़ा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, क्या बात है, फिर देखना फजूल है कद आसमान। क्या बात है, क्या बात है। मैं और त्रिपाठी जी, बशर साहब, दोनों एक ऐसे साहित्यिक आस्थाने के, गुरुकुल के सदस्य हैं। हम लोग मुरीद वरीद कभी नहीं रहे, जीवन में हर चीज शुरू से ही बिना मांगे मिल गई थी। तो झूठी बातें कहना कि हमने चरणों में पैर करके, पैरों में पड़ के सब हासिल किया, बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिन पहले की बात है, किसी बात पे एक बहुत बड़े शायर के बारे में लोग उसको समझ के भी चुप रहते थे। भाई साहब ने बड़ी शालीनता से कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। 300 वर्ष पहले कही गई बात को आज के परिवेश में आपको बदल करके देखना पड़ेगा। और ये साफ गोई, मेरी गजल का एक शेर है कि साफ गोई से आजकल लिखना इतना आसान नहीं गजल लिखना। क्या बात तो है। मैं तो ये चाहूंगा, जीवन में बहुत सारे उतार तो कभी आया नहीं, चढ़ाव पर गया तो आप लोगों की दुआ से उसी में चलता रहा। दुनिया के 43 देशों की यात्राएं, सिर्फ काबे के लिए कि वैसे दुनिया पूरा घूम चुका हूं। एक आध तो बड़ा आसान होगा मेरे लिए ये कहना, कहाँ नहीं गया। लेकिन ये जो भाई साहब के साथ की मेरी साहित्यिक यात्रा है, इसमें कई जगहों पे हम एक पैरेलल लाइन पे चलते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, अपना मंतव्य व्यक्त कर देते हैं, लेकिन शालीनता, शुचिता, तमद्दुन, तहजीब, तरबियत और अदब का दामन थाम के। तो बल्कि मैं तो एक निवेदन, मेरा लालच ये है
कि इन दिनों हम जब कभी मिलते हैं तो सबसे पहले बैडमिंटन की बात करने लगते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि वो जो इतने आराम से वहां बैठे हुए हैं, अच्छे से अच्छे अपने से 20 साल उम्र के नीचे के खिलाड़ी को पानी पिला देंगे अगर बैडमिंटन कोर्ट में पा जाएं। इस उम्र में भी बेस लाइन से उछल करके शॉट मारना, पूरे कोर्ट में बिल्कुल शटल कॉक की ही तरह फिरते रहना। लेकिन ये जो परवाज है वो इनकी गजलों में भी आ गई। मैं इनके पद विशेष के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक अतीव प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी का विश्व स्तर के मामलों में सरकार की रहनुमाई करने वाला प्रशासनिक अधिकारी व्यापार में गया तो उसने उत्कर्ष के वो आयाम देखे जो उस परिवार के अपने अनुज और बच्चों तक को नहीं मिले। और उसके बाद एक दिन इस सवाल को मैं आपकी तरफ से भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये गजल से इश्क कब कैसे हुआ और इस प्रेयसी को इतने स्नेह से आपने संवारा कैसे? आप मुझे इस प्रश्न का बड़ी बेबाकी से उत्तर दीजिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं हमारे सब अनुज हैं, कुछ अग्रज इसमें हैं, और आपकी रहनुमाई, आपकी बातों का इनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। मेरा पहला ही प्रश्न आपसे यही है कि जिस क्षेत्र में आपने कदम रखा, यही नहीं जीवन के ऐसे क्षेत्र, अगर कहीं कोई किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात है तो उसके इतनी छोटी छोटी डिटेल इनके पास रहती है जो बिल्कुल नींव का पत्थर खोदने वाले से डायरेक्ट करके उस फाउंड्री के उत्कर्ष तक का एक एक इनके पास हिसाब रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि एक तो गजल के दायरे में इतनी मोहब्बत बिखेर कर, और आपकी तरफ से इनसे जिद भी करूंगा कि एक आध गजल अपनी सुनाएं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है इसका जवाब आपके पास है। ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ कि आप बंबई में आकर इतने बड़ा आपने व्यवसाय किया और आपने गजल में पैठ कैसे बनाई, वो भी उर्दू गजल में, और इतना बड़ा नाम कैसे कमाया। तो शायद हम सब जवाब एक ही होगा, रूट्स हमारे उसी विश्वविद्यालय से बने। जब मैं उस विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ पे कविताएं भी सुनता था, वहाँ मुशायरे भी होते थे, वहाँ पर हम लोग खेलते कूदते भी थे, और एक लाग डाट थी, एक कंपटीशन था। हम लोग कभी हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय से अपने को कम नहीं समझते थे, और हमारी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा वहाँ होती थी। मैं अपनी डेलीगेसी का लिटरेरी सेक्रेटरी भी था और फिर सोशल सेक्रेटरी भी हुआ। तो एक जहन में एक ये बात आती थी कि हमें हर पहलू को देखना, चाहे वो खेल कूद हो। अब जैसे सागर भाई हमारे बैडमिंटन खेलते हैं, अब यही सवाल मैं इनसे पूछूं कि आपने कैसे खेलते हैं, ये कुश्ती भी लड़ते थे उसके पहले। तो एक हम लोगों का एक सर्वांगीण विकास, जो हमारा जो ध्यान था उन दिनों, वो था सर्वांगीण विकास पे। एक अच्छी बात थी न तो उस वक्त टेलीविजन हुआ करता था, न मोबाइल हुआ करते थे, न इस तरह के कोई डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स थे। मुझे याद है कि बचपन में हमारे फादर ने एक ट्रांजिस्टर था, वो उठा करके वो गाँव रखा है कि ये बच्चे जो है बर्बाद हो जाएंगे और उसको गाने सुन रहे हैं। तो हम लोग बहुत फोकस्ड हुआ करते थे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा थी। हम लोग सिविलाइंस जाते थे, लेकिन होता महीने में एक दिन चले गए। हमारा रोज शाम को हमारा बैठना था वो यूनिवर्सिटी रोड, और यूनिवर्सिटी रोड पे जा करके सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें करना, किताबों का एक्सचेंज करना। वहाँ पर कोने पे एक मैगजीन की दुकान थी, वो पता नहीं हम लोगों पे बहुत ही कृपालु हुआ करता था। तो जो भी मैगजीन हम चाहते थे, एक दिन की शर्त पे वो दे दिया करता था कि आप ले जाइए और इसको लेके जाइए। हम ये चाहते हैं, ये सारी बातें कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी मिट्टी वही है जहाँ जो आपकी मिट्टी है, हम सब उसी मिट्टी के पले हुए हैं। बस हमको इस बात को समझना है, हमें अपने को फोकस रहना है, और हमें ये भी समझना है कि जिंदगी में ग्रोथ का अंत नहीं होता। जैसे सागर भाई यहाँ पे आ गए, इतने प्रतिष्ठित, इतने बड़े, सब कुछ इनके पास, धन दौलत रुपया पैसा, लेकिन इन्होंने कभी रुका नहीं अपने आप को। गजलें भी कहते गए, और जब गजलें कहते गए तो इनके अंदर एक जुनून ये था कि भाई जो जिनकी ये परंपरा है, जो लोग इसमें दिन रात हैं, हमको उनको परास्त करना है वहां पे घुस करके। तो ये जज्बा जो है वो इलाहाबाद से आया हमारे भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबके अंदर वो जज्बा होगा।
थोड़ी सी मायूसी आजकल हो चुकी है, जो माहौल विश्वविद्यालय का, शायद उस तरह के टीचर्स नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, वीरेंद्र ओझा जी, नीलेश सिंह और सब लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 साल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय वापस अपने उसमें आ जाएगा। अब मैं इसी से गजल सुनाएं। जी जी जी, मैं आप उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और ये गजल शायद ये इस हमारे जो जिस तरह का मुद्दा उन्होंने उठाया है उससे जुड़ी हुई ही है। मुझे चीजें याद नहीं रहती, आप माफ कीजिएगा, दिमाग में इतनी चीजें रहती हैं कि क्या क्या याद रखूं, तो मैं पढ़ के जब बहुत लिखे हुए हैं तो कहाँ से याद रहेंगी। जी 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 जी, इतना बेशुमार आपने लिखा है। जी भाई साहब। जी जी, तो मेरे सफर में अभी तक उड़ान बाकी है, मेरे सफर में अभी तक उड़ान बाकी है, क्या क्या? कदम कदम पे अभी इम्तिहान बाकी है, बाकी है। मेरे सफर में अभी तक उड़ान बाकी है, कदम कदम पे अभी इम्तिहान बाकी है। अगर तू चाहे मेरी मुश्किलों को और बढ़ा, अगर तू चाहे मेरी मुश्किलों को और बढ़ा, अभी मिजाज में अमनो अमान बाकी है। अमान बाकी है, जिंदाबाद। क्या कहने भाई साहब, मतलब अमन चैन, अमन चैन जिसको शायद उर्दू शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, अमन चैन। तो अगर तू चाहे मेरी मुश्किलों को और बढ़ा, अभी मिजाज में अमनो अमान बाकी है। ना आजमाओ अभी हौसलो मेरी हिम्मत, ना आजमाओ अभी हौसलो मेरी हिम्मत, अभी तो कदमों में एक नौजवान बाकी है। न आजमाओ अभी हौसलों मेरी हिम्मत, अभी तो कदमों में एक नौजवान बाकी है। और वो बीज उग न सके आज तक मेरे अंदर, जो बीज उग न सके आज तक मेरे अंदर, शजर बनेंगे कभी इत्मीनान बाकी है। इत्मीनान बाकी है। क्या कहने भाई साहब। जो बीज उग न सके आज तक मेरे अंदर, शजर बनेंगे कभी इत्मीनान बाकी है। और शिकस्ते दिल को शिकस्ते हयात कैसे कहूं, शिकस्ते दिल को शिकस्ते हयात कैसे कहूं, मैं जोश में हूं बदन में उठान बाकी है। शिकस्ते दिल को शिकस्ते हयात कैसे कहूं, मैं होश में हूं बदन में उठान बाकी है। वो मेरी जिद को गुरूरे मिजाज क्यों समझें, वो मेरी जिद को गुरूरे मिजाज क्यों समझें, कि मुझ में गैरत गीता कुरान बाकी है। कुरान बाकी है। वाह वाह। वो मेरी जिद को गुरूरे मिजाज क्यों समझे, कि मुझ में गैरत गीता कुरान बाकी है। मेरे सफर में अभी तक उड़ान बाकी है, कदम कदम पे अभी इम्तिहान बाकी है। अगर तू चाहे मेरी मुश्किलों को और बढ़ा, अगर तू चाहे मेरी मुश्किलों को और बढ़ा, अभी मिजाज में अमनो अमान बाकी है। तो मैंने एक जैसी हमें आदेश था, मैंने एक गजल सुना दी। और मैं अब चाहूंगा कि सागर भाई एक अभी हाल में इन्होंने बहुत अच्छी नज्म सुनाई थी माँ को लेकर के, और इतने जोश, और ये माँ, आपको शायद मैं बता दूं कि सागर भाई अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा अटैच थे, और इनकी माँ भी एक बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही दृढ़ इरादे वाली, बहुत ही डिटर्मिन्ड लेडी थी। उनको जहन में रखते हुए इन्होंने एक नज्म अभी मुझे हाल में सुनाई, और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मैं उनसे फरमाइश, इसके पहले की देर हो, उसको दोबारा सुन लिया जाए। तो सागर भाई मेरे ख्याल से उस नज्म को अगर आप सुना सकें तो। बिल्कुल। बस खाली एक जरा सा मेरे मन में आया कि आप लोगों से इस परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा, कौस्तुभ जी को धन्यवाद दूंगा कि कोरोना काल के कहर में आपने इतनी शानदार महफिल सजाई, और साथ ही साथ जिस रुतबे से सजाई है, तो हमारी आपने सारी उदासी हर ली है। लेकिन 2-3 शेर कोरोना के हवाले से सुना के फिर एक मैं और ऐड कर दूं, आपने जो बात कही उसको ऐड कर दूं कि कौस्तुभ जी तो है ही हैं, इनके साथ एक इतनी कमिटेड टीम है।
हमें Committed team खुशी इस है। बात की होती है कि इनके साथ जो टीम है, जिस तरीके से मैं देखता हूँ वीरेंद्र ओझा जी जिस तरीके से, ओझा जिस जी है, लगन से बिल्कुल पढ़ाते भाई हैं, साहब है, बिल्कुल। मैंने नीलेश और सिंह वो को पूरा देखा, परिवार है एकदम। जी, कितने लोगों को देखा, वो एक हमारे जज साहब हैं, मैंने थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, वैसे पांडे जी हैं, और इतने लाता लोग पांडे हैं, जी, बहुत और सारे जी, लोग। इतने आइए लगन से, मुझे इतनी खुशी है कि ये हमारा विश्वविद्यालय है जहाँ के पुराने छात्र इतनी लगन से सेवा कर रहे हैं। तो बस ये बात, इतनी बात मुझे और जोड़नी थी। बाकी कोरोना आप काल के इस शेर में मैंने बशर, मनुष्य, जो आपका तखल्लुस से जी जोड़ जी दिया, इसीलिए जी जी खास तौर बिल्कुल, पे सुनाना चाहता हूं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। कि सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा, हम्म, सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा, बशर के हाल पे बेहाल पे भारी गुजरा। क्या शेर बात सुने है भाई साहब कि जी, गुजर गया है गया साल गनीमत कहिए, ये बहुत एक बढ़िया, साल तो 100 साल पे भारी गुजरा। क्या बात है, बहुत सही, बहुत गुजर सही, गया बहुत सही, है बिल्कुल गया बिल्कुल। साल गनीमत कहिए, ये जी एक जी जी साल जी तो 100 साल पे भारी गुजरा। जी जी, बेहिचक बहुत बिल्कुल लोग सही, कहाँ आजकल घर आते हैं, क्या बात है, बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आजकल, आते हैं, क्या यार बात है, भी हाथ मिलाते हुए डर जाते हैं। क्या और वो बात है, भी क्या दौर था, मिलते ही गले मिलते थे, ये क्या भी बात क्या है, दौर है, पास आने से कतराते हैं। क्या बात ये है, भी क्या क्या बात है, दौर है, पास आने से कतराते हैं। मैं 17 2017 में मुझे काशी विश्वविद्यालय ने उनका सर्वोत्कृष्ट सम्मान दिया, मानद। जी माँ उस दिन कोमा में चली गई थी, 99 वर्ष की थी। जी जी, डॉक्टर ने बताया कि उनका हृदय 14 वर्ष के बच्चे की तरह नौजवान है, लेकिन फेफड़ा जो है इस उम्र तक आते आते 53 अरब बार फैल कर सिकुड़ चुका है। अगर वेंटिलेटर जी से हटाएंगे तो जी ये जी चिपक जी जाए। जी मैं रोता हुआ गया, इनाम तो लिया, लेकिन रास्ते में गाड़ी में ये नज्म हो गई, और जो जब से आपने इसे सराहा है, इसका कद जी बढ़ जी गया। जी जी जी, आप इसका सुनाएं, उन्वान है, मैं श्रवण वंशज। क्या बात है, सिर्फ एक ही ध्यान रखिएगा कि माँ का फेफड़ा कमजोर था, बाकी माँ पूरी। जी 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 शतक वीरा पूर्ण वृद्धा हंसनी सी धवल माई, गांव की मैया। शतक वीरा पूर्ण वृद्धा हंसनी सी धवल माई का पुरातन व्योम सा आकाश आंचल, जाने कैसे काल के निर्मम थपेड़ों की भंवर में जा फंसा है। क्या एक बात ही कोना, वो फेफड़ा, एक ही कोना उलझकर रह गया कांटों में जाकर, निर्दयी कातिल हवा की जद में बरबस आ गया है। क्या अरे बात है, काल के मंतव्य से परिचित हूं मैं भी, मौत की आहट भंवर की लय समझ सकता हूं मैं भी, क्या एक बात है, अंधड़ का निठुर निर्मम मनोरथ जानकर भी, अपने कांधों पर धरे मातृत्व की जर्जर धरोहर, सांस बांधे फेफड़ों को धौकनी सा धकधकाता, क्या बात है, चरमराती एक कांवर को संभाले काल की गति से कहीं आगे क्या बात निकल है, जाए धुंध में, मात्र 2 पांवों के दम पर मैं अकेला काल को, यम को अभी तक मात देता जा रहा हूं, मैं क्या बात श्रवण है, वंशज नियत से लड़ रहा क्या बात है, हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने जो जितनी भी नज़में पढ़ी हैं, चाहे वो फैज़ की हों, चाहे साहिर की हों, मैं सागर भाई की इस नज़्म को बहुत ही ऊंचा दर्जा देना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत बहुत पसंद की होगी। और आप ये देखें कि आप उन्होंने किस तरीके से हिंदी, संस्कृत और उर्दू के शब्दों को किस तरह से उन्होंने एक सिंक्रनाइज किया हुआ है कि आपको कहीं ये फील नहीं होता कि ये शब्द उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया और वो शब्द क्यों इस्तेमाल किया। इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये तीनों भाषाओं को पिरो दिया है, और जो फीलिंग की तो कोई बात ही नहीं है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बड़ा भाई अच्छा साहब, लगा ये सुन के। हम तो आपकी नज्मों के मुरीद हैं। आपका पूरा नया मजमुआ आ रहा है, जी प्रतीक्षा में है कि कितनी जल्दी वो आ जाए। जी बल्कि मैं निवेदन आपसे करूंगा, खाली एक प्रश्न का जवाब हम जरूर आपसे चाहेंगे जी जी कि विश्वविद्यालयी जीवन में, जी क्योंकि जी शुरू से आप एक घर परिवार को पहले ही पता था कि मेरा सपूत जी कोई न कोई बड़ा ओहदा पद हासिल करके ही मानेगा, जी लेकिन विश्वविद्यालय
के प्रवास के दौरान कोई मनोरम याद, कोई वाकयात, कोई सानिहें या कोई मानस पटल पर जो आपके अंकित हो चुकी, कोई ऐसा संक्षेप में बताएं, लेकिन एक नज्म या गजल जरूर सुनाएं। हम लोग विश्वविद्यालय में एक कहा जाता ना, केटीबी बड़े फोकस्ड हुआ करते थे। और मैं सिर्फ डिसिप्लिन की बात करना चाहूंगा, आपने थोड़ी अच्छी बात कह दी। और विश्वविद्यालय में आज एक डिसिप्लिन बहुत बड़ा इशू है। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का विद्यार्थी हूँ। हमारे प्रोफेसर और हेड हुआ करते थे प्रोफेसर एडी पंत जी। तो आप ये जो इलाहाबाद में जो हिंदी भवन के पास एक कुआं है, आपने देखा होगा जी, एक वो, तो वहीं से वो रिक्शे से आया करते थे और रिक्शा वहीं से मुड़ता था। और उस कुएं से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बीच में मेरे ख्याल से 200 यार्ड की दूरी होगी शायद। और हम लोग वहीं डिपार्टमेंट के सामने स्कूटर वगैरह खड़ी होती थी, हम लोग खड़े होकर के बातें करते थे। बट हमारी नजर हमेशा कुएं पे रहती थी कि कहीं वो आ न जाए। और रिक्शे से आया करते थे और किसी ने जैसे ही वो टर्न करते थे, हम लोग भेड़ बकरियों की तरीके से भाग करके क्लास में जाया खड़े होते थे, भाग करके। और उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि किसी का ध्यान नहीं गया और वो आए, रिक्शे से उतरे और चुपचाप वहां पे चले गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक उन्होंने अपनी मर्यादा को बना के रखा। कभी उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, क्यों कर रहे हो। और हमने भी इस बात का ध्यान रखा कि उनकी नजर दिखते ही मान हम सीधे अपने क्लास में पहुंच जाएं। ना उन्होंने कभी हमें डांटा, ना हमें कुछ कहने की जरूरत पड़ी। और वो जब आ करके जब क्लास में टेबल पे बैठ के पढ़ाना शुरू करते थे, ओहो वो कहाँ से शुरू करते तो कहाँ पे खत्म होते थे। ना उनके हाथ में कोई नोट्स होता था, ना कोई किताब होती थी। मतलब पूरा जमीन आसमान वो जोड़ दिया करते थे। ये हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की टीचर्स का कैलिबर था। मुझे उम्मीद है जी मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे टीचर्स भी, प्रोफेसर्स भी इस बातों को ध्यान में रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे ही होंगे, पर जहाँ पे कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करें। भाई साहब, और जहां तक गजल हो जी मैं आ रहा हूँ। अब जहां तक गजल का सवाल है, मैं सोच रहा था कि थोड़ा माहौल को हल्का किया जाए और थोड़ा सा एक मैं रोमांटिक मूड में भी आऊं, क्योंकि बच्चे हैं, तो आपने हमारे मन की बात नौजवान कह दी। मैं थोड़ा सा हिचक रहा था। जी ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं तो मैं बस एक रोमांटिक गजल सुनाना चाहता हूं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं वही गजलें चुनूं जो कि जिनके लफ्ज आसान हैं, कम्युनिकेशन आसान हो जाए। तो ये गजल इस तरह से है कि हंसा हंसा के मुझे बारहा रुला के गया। बारहा का मतलब है अक्सर। अक्सर। तो हंसा हंसा के मुझे बारहा रुला के गया, हंसा हंसा के मुझे बारहा रुला के गया, वो बातों बातों में कितना करीब आके गया। क्या बात है, क्या बात है। हंसा हंसा के मुझे बारहा रुला के गया, वो बातों बातों में कितना करीब आके गया। और न जाने देखा था किस तरह से मुझे उसने, न जाने देखा था किस तरह से मुझे उसने, वो मेरे चेहरे को एक फूल सा खिला के गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या जज्बा है, वाह। न जाने देखा था किस तरह से मुझे उसने, वो मेरे चेहरे को एक फूल सा खिला के गया। ये आंखों आंखों के किस्से भी कब तलक चलते, ये आंखों आंखों के किस्से भी कब तलक चलते, नजर मिलाई थी जिसने नजर बचा के गया। बचा के गया, क्या बात है। ये आंखों आंखों के किस्से भी कब तलक चलते, नजर मिलाई थी जिसने नजर बचा के गया। और हुई सुकून व तसल्ली ये सोचकर थोड़ी, हुई सुकून व तसल्ली ये सोचकर थोड़ी, कि जिसने मुझको संवारा वही सता के गया। सता के गया, वाह 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 वाह। हुई सुकून व तसल्ली ये सोचकर थोड़ी, कि जिसने मुझको संवारा वही सता के गया। हंसा हंसा के मुझे बारहा रुला के गया,
वो बातों बातों में कितना करीब आके गया, किए थे जिसके उजालों ने खत मेरे रोशन, किए थे जिसके उजालों ने खत मेरे रोशन, वही चराग उन्हें गालिबन जला के गया। गालिबन का मतलब मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, गालिबन जला के गया। वाह वाह वाह, संभवतः, मोस्ट लाइकली। तो किए थे जिसके उजालों ने खत मेरे रोशन, वही चराग उन्हें गालिबन जला के गया, और तमाम उम्र गिनाता रहा जहान के नुक्स। वाह, तमाम उम्र गिनाता रहा जहान के नुक्स, मुझे भी आज कोई आईना दिखा के गया, मुझे भी आज कोई आईना दिखा के गया। और फिर मैं मक्ता पेश करता हूं कि बशर ये सानिया कैसे गुजर गया मुझ पर। वाह, सानिया का मतलब है दुर्घटना, घटना, हादसा। तो बशर ये सानिया कैसे गुजर गया मुझ पर, पलक झपकते ही वो दिल मेरा चुरा के गया, चुरा के गया। क्या बात, बशर क्या बात। ये सानिया कैसे गुजर गया मुझ पर, पलक झपकते ही वो दिल मेरा चुरा के गया, हंसा हंसा के मुझे बारहा रुला के गया, वो बातों बातों में कितना करीब आके गया, न जाने देखा था किस तरह से मुझे उसने, वो मेरे चेहरे को एक फूल सा खिला के गया। खूबसूरत गजल, खूबसूरत गजल भाई। शुक्रिया, जितनी दाद दी जाए कम है। शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि ये तो खैर हम लोग तो अभी सीखने वाले हैं, सीखने के प्रोसेस में ही है। हम चाहते हैं कि मजी हुई। जी जी, पूरी उर्दू अदब की दुनिया पे छाए हुए हैं बशर साहब। आप कह रहे हैं सीख रहे हैं। गुरु के सामने जो शिष्य होता है वो हमेशा सीखता ही है। और मैं सीख रहा हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि अब आप एक गजल, रोमांटिक मूड की एक गजल हमारे सब छोटे भाइयों को सुनाएं। उम्मीद है, मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये पसंद आता होगा। अच्छा, मैंने शायद देखा नहीं। आज आपके लिए एक खास चीज, मैंने मुबारक सिद्दीकी की एक गजल सुनी भाई साहब। जी जी जी, कि खिजा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ही है। जी जी, बहुत बढ़िया। ये इतनी अच्छी मुझे लगी। जी आप जी, मानेंगे, मैं ये पहली बार किसी को इसके बारे में बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जी 3 जी दिन पहले जी, मैंने ये गजल कही है। जी जी, और आपको तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में सुना रहा हूँ। प्रयाग विश्वविद्यालय के बच्चों को नसीहत के रूप में, हिदायत के रूप में बड़ा होने के। आप अपनी गजल सुना रहे हैं, उनकी सुना रहे हैं? अपनी गजल नहीं, मैं अपनी गजल खाली। जमीन जो है वो जमीन तो बहुत पुरानी है। जी जी, मैंने इसलिए कहा, एक रदीफ कमाल है ये। इसके पहले हसन मिर्जा साहब ने ये कही है। जी, लेकिन जी, इन दिनों वो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे खेत के ऊपर अधिकार किया जाए, जमीन के ऊपर, जहां खेत भले दूसरे का हो लेकिन फसल अपनी होनी चाहिए। खेत उनका भी नहीं है, खेत तो साहित्य का है, लिटरेचर का है। उन्होंने भी किसी से लिया होगा। इतनी बड़ी बात कही कि मेरा हौसला बढ़ गया। सुने, खास तौर से आपकी नजरें और हमारे तमाम प्रयाग विश्वविद्यालय परिवार के जितने लोग हैं। जी बिल्कुल। कि बुलंदियों पर जगह बनाना, बुलंदियों पर जगह बनाना, बना के रखना कमाल ही है। क्या बात है, क्या बात है। बुलंदियों पे जगह बनाना, बना के रखना कमाल ये है। और गमों में लब पर हंसी सजाना, सजा के रखना कमाल ये है। क्या बात है, क्या बात है। कि बुलंदियों पर जगह बनाना, बना के रखना कमाल ये है। गमों में लब पर हंसी सजाना, सजा के रखना कमाल ये है। क्या बात है। शेर देखें भाई साहब कि नजर से गिरना या गिर के उठना, ये तो आम बात है कि नजर से गिरना या गिर के उठना रिवायतों में हुआ है शामिल। दिलों की बस्ती में घर बनाना, बना के रखना कमाल। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बड़ी मेहनत की है भाई साहब इस गजल को। दिलों की बस्ती में नजर से गिरना या गिर के उठना रिवायतों में हुआ है शामिल। जी, दिलों की बस्ती में घर बनाना, बना के रखना कमाल। क्या बात है, क्या बात है। मेरे नौजवान बच्चों के लिए है ये। और यही मोहब्बत, यही है उल्फत, दूसरा नाम उल्फत है। यही मोहब्बत
यही है उल्फत, है दोस्ती का यही तकाजा, किसी को दिल में बसा के लिया तो बसा के रखना कमाल है। कमाल है, क्या बात है, किसी को बहुत दिल में बसा लिया तो बसा के रखना कमाल ये है, कमाल ये है। बहुत बढ़िया, बहुत आपसे दाद मिल गई, मेरे लिए सम्मान नहीं, पत्र नहीं, है। बहुत अच्छा। मैं ये मानता हूं कि आज मुझे तीसरा फिराक गोरखपुरी अवार्ड मिला है। अरे वाह नहीं नहीं, आपने मैं दाद क्या दूंगा, जो सुनने वाले हैं वो आपको दाद दे रहे हैं। मेरा जो लैपटॉप है थोड़ा सा मेरे से दूर है, तो आप जरा ये भी पूछ लें कि हमारी जो बात है वो कन्वे हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है। आप जहां तक मेरा विचार है, चैट में आ रहा है, कमेंट्स भी आ जाएंगे, लोग बिल्कुल शो में हैं, तो ये एक अच्छी वो है। मैं खास ये देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई साहब। जी, आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। शेर यूं हुआ था कि यही मोहब्बत, यही है उल्फत, है दोस्ती का यही तकाजा, किसी को दिल में बसा लिया तो बसा के रखना कमाल है। क्या बात है, क्या बात है। और गमों की आंधी या आए तूफान, कदम हमारे न डगमगाएं। मैं इन बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, जी जी बिल्कुल, कि गमों की आंधी या तूफान आए, कदम हमारे न डगमगाएं, चरागे उल्फत प्यार का अगर दीपक जला लिया। देखिए विवेक शुक्ला जी का कमेंट है, क्या बात है, क्या खूबसूरत। विवेक जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और प्रियांशु रत्नाकर जी बहुत बढ़िया, उन्होंने मेरी रदीफ पे ही कि कमाले हुस्न है, हुस्ने कमाल से बाहर, अजल का रंग है जैसे मिसाल से बाहर। क्या बात है, क्या बात है। शेर सुने कि गमों की आंधी या तूफान आए, कदम हमारे न डगमगाएं, चरागे उल्फत जला लिया तो जला के रखना कमाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खास तौर पे सुने कि खुदा ने बख्शी मुझे अमीरी, जी, ये आप सबका आशीर्वाद है। खुदा ने बख्शी मुझे अमीरी, मगर गरीबी से बाखबर हूं। क्या बात है, क्या बात है। सर को झुकाया मैंने, झुका के रखना कमाल। कमाल ये है, बहुत ही हमेशा बढ़िया, बहुत हमेशा सर को झुकाया मैंने, कमाल। क्या बात, झुका के रखना कमाल ये है। क्या और बात, क्या बात। लिटरेचर के लिए खास तौर पर वो इस कदर है अजीज मुझको। ये शेर आपकी नजर है, क्योंकि मैं भी आपका मुरीद हूँ, आप मानते नहीं लेकिन मैं मुरीद हूँ। वो इस कदर है अजीज मुझे ये मुरीद रखने दें आप। उसके हुआ हूँ कायल, और जो उसे जो सर पर बिठा लिया तो बिठा के रखना कमाल है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बहुत ही बिठा लिया तो जी जी बिठा के रखना कमाल ये है। ये आखिरी मक्ता बराए मक्ता है कि मेरे वतन में, दुआया शेर है कि मेरे वतन में सुकून आए, दुआ में सागर भी गिड़गिड़ाए, और दुआ में हाथों को है उठाया, उठा के रखना कमाल ये है। बुलंद, क्या बात है, क्या बात है। आपका फोन बज रहा है शायद। नहीं मेरा नहीं भाई साहब, वो किसी कोई जो जुड़े हुए हैं। देखिए शारदा प्रसाद मिश्र जी ने बड़ा झुकाना सीखना पड़ता है सर लोगों के कदमों में, यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। कमाल, क्या जी, बात। जी, 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 मिश्रा जी बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से, और आदरणीय विनोद कुमार। बस मैं थोड़ा सा जी मैं थोड़ा सा लैपटॉप से दूर हूँ, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कमेंट्स। मेरे बिहाफ पे आप ही सबको दाद देता जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप कर दें। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाह रहा था कि मैंने वो गजल भी सुनी है और आपकी गजल भी सुनी है, और मैं बहुत ही विनम्रता से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपकी गजल हर माने में उस गजल से ऊपर है और बेहतर है। ऐसा तो मतलब आपने भले ही वो जमीन की हो, आपने भले ही वो जमीन आपने उठाई हो, वो पाकिस्तान से की गजल आपने उठाई हो, लेकिन आपने उसको जी आपने उसको जस्टिफाई कर दिया, आपने उसको उठा करके, क्योंकि वो तरही गजल तो बहुत लोग कहते हैं, पर उससे बेहतर कहना और बहुत बहुत बड़ी बात कहना, ख्याल आया कि उस मेरे बहुत ही बढ़िया आपने कही। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुनने वाले हमारे जो सारे दोस्त हैं, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे जो छोटे भाई हैं, उन्होंने आपको बिल्कुल सर आंखों पे लिया होगा इस गजल को। जी भाई साहब, एक गुजारिश ये थी, ये जो नई पीढ़ी, जैसे हम आप जब जवान थे तो हमारे जो अग्रज वहां आए थे, मेरी एक खुशकिस्मती रही है कि अशोक वाजपेयी जी थे,
वीएन राय साहब, जी। विभूति नारायण राय जी थे, रामानुराग मिश्र जी थे, रामानुज यादव जी थे, पंकज जी द्विवेदी जी थे, ये सब के सब आईएएस में आए, सब जी के जी सब बड़े बड़े पदों पे रहे। जी लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई नई पीढ़ी के लिए कोई ऐसा संदेश, ऐसी नसीहत या कोई कारगर हिकमत, हुनर, जी जी क्योंकि हमारी आपकी दोनों की उम्र 60 के ऊपर हो गई है, जी तो जी बच्चे तो कम से कम इस बात को मानेंगे ही। मैं चाहता जी हूं जी कि जी कोई ऐसी बात आपके मुबारक मुंह से निकले, आपकी मुबारक जबान से निकले, कि हमारे बच्चों के लिए वो एक दीप शिखा की तरह जले, और जब भी ये प्रगति के किसी सोपान पर चढ़े तो आपको याद करें भाई साहब। अभी करीब एक डेढ़ 2 हफ्ते पहले ही मैं करीब 2 घंटे में बच्चों से मुखातिब रहा हूँ, और मेरा वाह, टॉपिक यही था, हाउ टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट, क्या और उस बात पर है। बातें हुई हैं। बट आपने चूंकि ये बात उठाई है तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम जब पैदा होते हैं, कहीं पे भी पैदा हो, किसी भी घर में पैदा हो, भगवान हमारे अंदर एक पोटेंशियल देता है। वो क्या बात है। पोटेंशियल होता है, कभी हम किसी में खेलने की एक एक विधा होती है, वो अच्छा खिलाड़ी बनता है। किसी को गला अच्छा होता है, वो गाना बजाना बजाना करता है। पढ़ने लिखने की बात होती है, साहित्य की बात होती है। कभी हम एक अंदर से हमें लगता है कि हम एक विचारक हैं, कभी हमें लगता है जी, कि हम समाज से हट के सोचते हैं। तो हम जब अपने अंदर झांकें और हम देखेंगे कि हमारे अंदर बहुत से पोटेंशियल है। कभी आप गुनगुनाते हैं, कभी आपको लगता है कि यार 2 लाइन मैंने भी लिख दी, तो मतलब आपके अंदर कवि बनने की क्षमता है। तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज करने की जरूरत है। आप ये भाई साहब ध्यान रखें मुबारकबाद कि दीजिए, अदरवाइज, वीरेंद्र भैया आपसे जुड़ गए हाँ हैं, वीरेंद्र वीरेंद्र हो जी। गए, और वीरेंद्र मैंने भाई वीरेंद्र साहब का प्रणाम। जिक्र पहले भी, मैंने वीरेंद्र का आपके जिक्र थोड़ी पहले देर भी कर पहले भाई दिया। साहब ने आपका जिक्र किया था, जी वीरेंद्र जी। जी और भैया जी, हम आप तो कुछ जी कह जी रहे थे। सदा सहता मैं ये है कह रहा था, इनका जी मैं प्रेम ये कहना स्नेह चाहूंगा है। कि मैं तो सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ, बस दिन रात जो अथक परिश्रम और जिस कमिटमेंट और डेडिकेशन से वीरेंद्र डेडिकेशन से करते क्लासेस हैं। ले रहे हैं वो समझा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे एलुमनाई हमारे यहाँ पैदा हुए हैं जिनको कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दर्द है। उनको भी इस बात का दर्द है, जब वो बार बार पढ़ते हैं कि इलाहाबाद ईस्ट का ऑक्सफोर्ड था, तो इनको भी दर्द उठता है कि भाई था, ये कब तक था के बल पे हम चलेंगे, हम ये क्यों ना कहें कि है। फिर से क्यों तो नहीं हो जाता। जिस तरीके से ये लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है। तो बात मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अपने पोटेंशियल्स को एक्चुअलाइज करें, और वो उसकी कोई उसकी उम्र नहीं होती। एक आप लक्ष्य बना के चलें। आप आज पढ़ रहे हैं, वक्त मिले, फोकस्ड हो। इसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में आपको व्हाट्सएप भी देखना है, आपको फेसबुक भी देखना है, आपको रेडियो भी सुनना है, आपको टीवी भी देखना है, बट आप सब कुछ तो नहीं कर सकते। आपको घूमना भी है, सिविलाइज भी जाना है, पिक्चर भी देखनी है। आपको एक वक्त के हिसाब से डिसाइड करना है कि भाई ये वक्त है हमारा पढ़ने और लिखने का और कुछ बनने का। सारा का सारा वक्त वहीं पे आप करें। व्हाट्सएप कहीं नहीं चला जाएगा, फेसबुक कहीं नहीं चला जाएगा। जब जरूरत पड़े, आपको लेक्चर्स हैं, ये लोग लेक्चर्स ले रहे हैं सब लोग, आप जरूर वहां पे आए। आपको सिविल लाइन जाना है, फ्रेश होने के लिए जरूर जाएं। अपने वक्त को बर्बाद न करें, और कम से कम एक 7 घंटे 8 घंटे आप जरूर वो पढ़ें। बुकिश मत बने, ओरिजिनलिटी लाएं। आप जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से सागर भाई आपको शायद, वीरेंद्र जी का मैंने जो मंतव्य लिया जाए। मैं एक्चुअली ये आपसे कहना चाह रहा था, वीरेंद्र जी को मैं 1 सेकंड में डिस्टर्ब करूंगा कि जो शायद मुझे लगा आप 8 बजे आप जाने वाले हैं, और 8 बजे वीरेंद्र जी लगातार शामिल होने वाले हैं कुछ तरह की फॉर्मेट। तो अब आप बताएं आपका क्या प्रोग्राम है। तो अगर आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपका क्या प्रोग्राम है? तो आ गए हैं तो उनका स्वागत है। 8 बजे के बाद वो अपने पास 10-12 मिनट हैं। मैं चाहता हूँ कि एक गजल आप सुना दें, उसके बाद एक गजल हम सुना करके शुभकामना दें इनको। मैं एक गजल सुना के मैं चाहता हूँ कि पूरा वक्त आपके ही पास हो पूरा, क्योंकि आप जाएंगे तो थोड़ा सा वक्त आप ले लें, फिर मैं और वीरेंद्र हम लोग आपस में बातें करेंगे। एक गजल, चूंकि 2 गजलें हो गई हैं, थोड़ी सी लाइट मूड में भी हो गई हैं, तो वापस में थोड़ी सी सीरियसनेस पे आता हूँ। और एक वो है कि मुझसे भी कुछ कमाल हो शायद, मुझसे भी कुछ कमाल हो शायद,
जिंदगी लाजवाल हो शायद। लाजवाल का मतलब बता दूं, एक अमर, अमर कह लीजिए, अनश्वर कह लीजिए, जिसकी बहुत लॉन्ग लाइफ हो, जो जीने मरने के बाद भी जो लाइफ हो, तो उसको कहते हैं लाजवाल। तो मुझसे भी कुछ कमाल हो शायद, जिंदगी लाजवाल हो शायद, उंगलियों में कलम है दिल में कसक, उंगलियों में कलम है दिल में कसक, रोशनाई भी लाल हो शायद। क्या बात है, उंगलियों में कलम है दिल में कसक, रोशनाई भी लाल हो शायद, और सर किसी के लगेगा फिर इल्जाम, सर किसी के लगेगा फिर इल्जाम, फिर से मुझ पर सवाल हो शायद, सवाल हो शायद। वाह 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 वाह, क्या बात सर है। किसी के लगेगा फिर इल्जाम, फिर से मुझ पर सवाल हो शायद, और कोई देता नहीं मिसाल मेरी, कोई देता नहीं मिसाल मेरी, कोई देता नहीं मिसाल मेरी, दिल मेरा बेमिसाल हो शायद, हो शायद। वाह वाह, क्या कोई देता नहीं मिसाल मेरी, दिल मेरा बेमिसाल हो शायद, आपको पाके खुद को खो देना, क्या आपको पाके खुद को खो देना, इंतहाए विसाल हो शायद। वाह, विसाल माने मिलने की इंतहा, ये खुशी जो होती है। तो आपको पाके खुद को खो देना, इंतहाए विसाल हो शायद, कुछ तो नजरों से कह दिया उसने, क्या बात है, कुछ तो नजरों से कह दिया उसने, अब के जीना मुहाल हो शायद। वाह, कुछ तो नजरों से कह दिया उसने, अब के जीना मुहाल हो शायद, मुश्किल, अब के जीना मुहाल हो शायद, वो भी नजरें झुकाए बैठा है, वो भी नजरें झुकाए बैठा है, खुद पे उसको मलाल हो शायद, मलाल हो शायद, वो भी नजरें झुकाए बैठा है, खुद पे उसको मलाल हो शायद। और एक दो लाइन और है, वो शायद पेज कहीं आगे पीछे हो गया है, चलिए मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। दो शेर और हैं, वो लगता है किसी पेज में आगे पीछे हो गए हैं, तो बहरहाल मैं इसको इसे यहीं पे खत्म कर देता हूँ कि मुझसे भी कुछ कमाल हो शायद, जिंदगी लाजवाल हो शायद, उंगलियों में कलम है दिल में कसक, रोशनाई भी लाल हो शायद, कोई देता नहीं मिसाल मेरी, दिल मेरा बेमिसाल हो शायद। अब मेरी गुजारिश यही है कि जो थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, चूंकि आपको जाना है, आपको दूसरे मुशायरे में भी शामिल होना है। टाइम ले लिया है 8:30 बजे तक का, चिंता नहीं, लेकिन अच्छा, फिर भी तो आप जी 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 जी, तो आप मुझे थोड़ा सा, मुझे मैंने आपका एक आपने जो एक एड्रेस किया था विश्वविद्यालय के छात्रों को काफी पहले, वो मैंने आपका वीडियो देखा, किस तरीके से आप इलाहाबाद से आप बाहर निकले। और आप हमें ये बताएं कि जब इलाहाबाद पढ़ने के बाद, इलाहाबाद के माहौल में रहने के बाद, जब आप, क्योंकि जब आप बम्बई में थे, एक छात्र थे, आप पढ़ते लिखते रहे होंगे, पैसे रुपए की कमी नहीं थी, एक मौज मस्ती का आलम रहा होगा, फिर आप इलाहाबाद में गए और वहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा, जब आप लौट कर बॉम्बे आए तो एक जिम्मेदारी आपके सर पर डाली गई ऑल ऑफ अ सडन। तो आपने जो भी आपके जी जी, जो भी आपने पढ़ा इलाहाबाद में, जो भी आपने सीखा समझा, उसको आपने फिर इसको कैसे आपने ढाला अपने आप को, उन चैलेंजेस को आपने कैसे एक्सेप्ट किया, जरा इस पे बच्चों को बताएं। 18 किताबें, 19 किताबें आ चुकी हैं, और एक में इसका पूरा जिक्र है। अच्छा। आप यकीन करेंगे, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जब मैं पिताजी के पास अमेरिका से पढ़ के आया जब, तो वहां से हम एमबीए के लिए गए थे, लौट के जब हम आए तो ये पता चला कि हमारी जायदाद और इसके ऊपर 176 मुकदमे थे। ओहो, बॉम्बे में 176 मुकदमे मुंबई में थे। लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही, प्रयाग विश्वविद्यालय में संतुलित रहने का जो एक जज्बा था कि जब आप लक्ष्य देखते हो तो बीच की चीजों को भूल जाएं,
प्रभु ने बहुत कुछ दिया, मान सम्मान दिया। मैं जल्दी से, आपका चूंकि आदेश था, मैं, आप जानते हैं मैं रूमानी गजलें बहुत कम कहता हूँ, एक आपको लेकिन थोड़ा अपने सा भाइयों के लिए जी जी, अगर भाई मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, जरा सा इंटरप्ट करता हूं। जी भाई साहब। वीरेंद्र ओझा जी शायद ये सोच के चले गए कि उनको 8 बजे आना है और आपको जाना है। अब वो नहीं, चूंकि आ गए, अब वो आ गए, मैं वही भाई कहना साहब चाह रहा था। जी जी, आ गए वो, मैं वही कहना चाह रहा भाई था साहब है, कि बड़ी अच्छी नहीं बात है कि आप 8:30 बजे तक रह रहे हैं और वीरेंद्र भी आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि हम तीनों लोग एक साथ हो चुके हैं। वरना वो बड़ा मुझे खटक रहा था कि आप जाएं और फिर वीरेंद्र आए, तो बड़ी अच्छी वीरेंद्र बात भाई है। साहब, पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आशीष के शुभकामना के 2 शब्द कहें तो मैं बड़ी अच्छी रूमानी गजल आपको एक सुनाऊंगा। सागर भाई, मैं 1 मिनट और लूंगा जरा सा, जी सर, क्योंकि जी वीरेंद्र भाई साहब। वीरेंद्र आ गए हैं और ये मेरे अनुज हैं, 2 माने में, एक तो विश्वविद्यालय के माने में हैं और चूंकि आप डिपार्टमेंट में हैं आज, मेरे ख्याल से अभी प्रिंसिपल कमिश्नर हो गए होंगे, तो मेरे से जूनियर हैं। तो मैं 2 बातें कहना चाहूँ कि इनका भी जिस लगन से इन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा है खेल कूद में, आज ये मतलब मेरे ख्याल से 21 किलोमीटर, इस उम्र में भी 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ना मैराथन दौड़ते हैं, बहुत बड़ी बात। आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। जितनी मुश्किल, मैंने 2 बार 3 बार कोशिश की, 7 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ पाया। 7 किलोमीटर तो कर लिया मैंने, लेकिन मुझे पता है कि वो 7 किलोमीटर पूरा करने में कितनी मुश्किलें हुई होंगी। ये लगातार 21 किलोमीटर, और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहां पर ये दौड़ होती है वहां जाके शामिल होते हैं। अब आप समझ ले कितनी बड़ी लगन की चीज होगी। दूसरी बात, ये खुद एक कवि हैं और आपके जाने से पहले आप क्या ये गजल जब हो जाएगा तो हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि ये भी अपनी कविताओं के साथ यहाँ पर आए। इन्होंने कविताएं लिखी और बहुत, इनको अमिताभ बच्चन ने उसको यहाँ पर उसका इजरा हुआ, और बहुत ही एक अलग, इनकी विधा अलग है, अलग माहौल में लिखते हैं, तो ये भाई बड़ी साहब, अच्छी इनके बात है। साहित्य को मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। कई जी ग्रुप्स जी ऐसे जी हैं ना जी अपने जी जी विश्वविद्यालय के, जी डीजे जी जी हॉस्टल जी के, जी एलुमनाई जी के, तो आपके साहित्य से जी परिचित हूँ जी जी मैं। वीरेंद्र जी, एक एक गजल और उसके साथ एक छोटी सी नज्म इसलिए सुना दूंगा कि वो नज्म ही हमारे आपके भविष्य का और वर्तमान का एक पुल है। तो पहले तो रूमानी गजल इजाजत दें तो सुना दूं जी जी, बिल्कुल आप अपने सुना, बिल्कुल कुछ सुना। बच्चों के जी लिए जी जी जी, बिल्कुल। कि 1000 बार दिया हमने वास्ता दिल का, क्या बात है, 1000 बार दिया हमने वास्ता दिल का, मिजाज बदला कहाँ उनके बेवफा दिल का। क्या बात है। मिजाज बदला कहाँ उनके बेवफा दिल का। और एक क्या बात, लखनवी अंदाज मैंने इसमें पेश किया है कि हुजूर हुस्न, जी हुस्न के हुजूर में, कि हुजूर हुस्न पड़ा है मामला दिल का। जी जी, क्या बात है, अब रहे वफा में मुहाफिज है अब खुदा दिल का, क्या भगवान ही बात है, बचा सकते हैं। बचा सकता है, क्या बात है। हुजूर आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि चोट खाए हुए हैं, तभी कवि जी जी, बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल, हुजूर वियोगी होगा हुस्न पहला पड़ा है कवि। मुआमला दिल का, जी जी, रहे वफा में मुहाफिज है अब खुदा दिल का। क्या बात है, वीरेंद्र भाई साहब, ये शेर खास तौर से आपके लिए, और इशारा देखें कि नजर से देखना उनके लिए अदा ठहरी, क्या बात है, नजर से देखना उनके लिए अदा ठहरी, मेरे लिए हुआ मुश्किल संभालना दिल का। क्या बात है, क्या बात नजर है, से क्या बात देखना है। उनके लिए अदा ठहरी, अदा ठहरी, मेरे लिए हुआ मुश्किल संभालना दिल का। ना दिल का, क्या बात है। और बशर साहब, ये शेर आपकी शाइस्तगी के लिए आपको पेश कर रहा हूं कि कसूर किसने किया और जी सजा मिली किसको। नजरों जी की जी, बात क्या बात है। देखिए, जी जी कसूर जी जी, किसने बिल्कुल। किया और सजा मिली किसको, नजर तो बच जी, गई चैन लुट गया दिल का। क्या बात है, क्या कसूर बात किसने है। किया और सजा जी, मिली बहुत खूब, किसको, बहुत खूब, बहुत नजर तो खूब, बहुत बच खूब। गई जी और जी, बहुत चैन खूब, लुट बहुत। गया दिल का। अच्छा, जब जी इश्क जी, कर लेते तो इतने कमजोर होते हैं, झाड़ फूक मंत्र से कोई भी दोस्त पुराना मिल जाए कंधा रख के रोने को मन करता है। तो उसी को जी 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 उसी को हमने मसीहाए वक्त मान लिया कि जी जी जिसने जी, पूछ लिया हाल एक जरा दिल का।
बस क्या इतना बात है, कहना कि क्या कैसे हो, हमने रोना जी, शुरू जी, जी, कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत उसी को बढ़िया, हमने बहुत बढ़िया। मसीहाए वक्त मान लिया जी, कि जी, जी, जिसने बिल्कुल। पूछ लिया हाल एक जरा दिल का। क्या और बात है। उससे भी एक शिकायत हुई कि जी, जी, मेरी जी। वफा में हकीकत का रंग है कि नहीं, वो जी, जी, जी। साफ करके जरा देखें आईना दिल का। क्या बात है, क्या वो बात है, साफ क्या बात करके जरा देखें है। आईना आईना दिल दिल का। का। जी, जी। और ये नाजुक शेर सुन के वीरेंद्र भाई जी जरूर मुस्कुरा उठेंगे कि ये इत्तेफाक तो देखें जरा सरे महफिल, क्या बात है। नजर नजर से मिली फायदा हुआ दिल का। ये क्या बात इत्तेफाक है, तो देखें जरा सरे महफिल, क्या बात नजर है, नजर से मिली फायदा हुआ दिल का। क्या बात और मैं है, क्या जानता बहुत हूं बढ़िया। मोहब्बत को बहुत भुगता है हमने कि जी, खता मुआफ कोई मशवरा न दे हमको, हमें है जी। राह मोहब्बत में तजर्बा दिल का। क्या बात है, वाह। बहुत खूब, और बहुत खूब, जिस बहुत खूब। जिस जिस शेर की बदौलत तजमीन एक मिसरा दिया गया था कि बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, तो क्या कृष्ण बात